अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मेरी दुनिया ग्रेड 3 का बाब नंबर 2 पौधों और जानवरों के हयाती चक्कर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे किस काबिल हो सकते हैं। तुलबा को इस काबिल हो जाना चाहिए कि पौधों और जानवरों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल का मुआजना करें। पौधों और जानवरों के हयाती चक्कर में तब्दीलियों की निशानदही कर सकें। इसका मतलब है कि पौधों और जानवरों के ज़िंदगी के जो मराहिल होते हैं, यानी उनका बचपन, फिर उससे बड़ा होना और उनका इख्तिताम होना, यहाँ तक जो तब्दीलियाँ आती हैं उनकी निशानदही कर सकें, उनको समझ सकें। इसके बाद है अहम अल्फाज। हयाती चक्कर एक अहम लफ्ज़ है। इस सबक का बहुत अहम लफ्ज़ हयाती चक्कर। वो सिलसिला जिसमें किसी जानदार की नशोनुमा होती है, ये उसकी परवरिश होती है, जिसमें तब्दीली आती है और फिर उसके बाद अगली नस्ल पैदा होती है, उसे हयाती चक्कर कहते हैं। उसके बाद है उम्र। किसी जानदार के हयात के शुरू होने से इख्तिताम तक का वक्त। किसी की उम्र यानी उसके बचपन से, उसकी पैदाइश से, उसकी ज़िंदगी से शुरू होने और ज़िंदगी के ख़त्म होने के वक्त को उम्र कहते हैं। पौधे और जानवर नशोनुमा पाते हैं और ज़िंदगी के दौरान इनके जिस्म में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ये बूढ़े हो जाते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। हयाती चक्कर, लाइफ साइकिल। हयाती चक्कर ये ज़ाहिर करता है कि कैसे जानदार अजसाम बढ़ते हैं, तब्दील होते हैं और अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। यानी ज़िंदगी का एक चक्कर जो है, ज़िंदगी का एक सर्कल, जिसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। जब से ज़िंदगी शुरू होती है तो उसके दरमियान में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और कैसे एक जानदार से दूसरा जानदार पैदा होता है, एक पौधे से दूसरा पौधा बनता है। पौधों का हयाती चक्कर बीज से शुरू होता है। पौधे नए पौधे पैदा करते हैं और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। बीज को जब मुनासिब मिकदार में हवा, पानी और गर्माइश यानी हरारत, सूरज की रोशनी या धूप इसको कह सकते हैं, मिलती है तो इसमें नन्हा सा पौधा उग आता है। ये इसके हयाती चक्कर यानी लाइफ साइकिल का पहला मरहला होता है। ये देखिए नीचे नंबर 1 पे क्या है, बीज को मिट्टी में डाला या दबाया जाता है। सबसे पहले बीज को मिट्टी में दबाया जाता है। नंबर 2, उसको मुनासिब मिकदार में पानी दिया जाता है, धूप मिलती है और फिर वो बीज में से जड़ें और कोंपलें निकलती हैं। बीज में से छोटी छोटी जड़ें और बारीक बारीक सी पत्तियाँ, जिनको कोंपलें कहते हैं, वो निकलती हैं। नंबर 3 पे है, बीज एक छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके पत्ते होते हैं। अब वो थोड़े जो छोटी छोटी कोंपलें होती हैं वो पत्ते बन जाती हैं और वो एक छोटा सा पौधा बन के ज़ाहिर होता है। उसके बाद है नंबर 4 पर, पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है इस पर फूल निकल आते हैं और इस मरहले में पौधा बड़ा हो चुका होता है। बच्चों, जब फूल निकल आते हैं तो पौधा जो है बिल्कुल जवान होता है, बड़ा हो चुका होता है और फिर उसके बाद है फूल फिर फलों में तब्दील हो जाते हैं, जिनके अंदर बीज पैदा होते हैं और वही दरख्त जिस पर फल लगते हैं वो उन फूलों की तब्दीली की वजह से आते हैं और फिर उनमें बीज पैदा होते हैं और यही बीज जो है ये दोबारा मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के साथ दोबारा से निकलना शुरू होते हैं। यानी उनको फिर बीज को मिट्टी में डाला, दबाया जाता है और इसी तरह ये एक पौधे का लाइफ साइकिल चलता रहता है। इसी तरह बच्चों, जानवरों के हयाती चक्कर भी होते हैं। जिस तरह हर पौधे का हयाती चक्कर है, उसकी ज़िंदगी शुरू होती है क्योंकि पौधे भी जानदार हैं, और इसी तरह जानवरों के हयाती चक्कर, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। यहाँ देखिए मुख्तलिफ़ जानवर हैं। बिल्ली, चूज़ा है जो कि अंडे से निकलता है, और मुर्गी। इन सब का हयाती चक्कर के बारे में बताया गया है। तमाम जानवर भी नशोनुमा पाते और बड़े होते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं। छोटे बच्चे नशोनुमा पाकर बड़े जानवर बन जाते हैं। बड़े होकर ये अपने वालिदैन ही की तरह दिखाई देते हैं। जानवर अपनी ज़िंदगी में जिन तब्दीलियों से गुज़रता है वो इसका हयाती चक्कर या लाइफ साइकिल कहलाती हैं। बच्चों, इसकी तारीफ़ जो है कि हयाती चक्कर किसे कहते हैं, ये अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ है। जानवर अपनी ज़िंदगी में जिन तब्दीलियों से
गुजरता है वो उसका हयाती चक्कर या लाइफ साइकिल कहलाती हैं। पैदाइश के वक्त बिल्लियाँ छोटी होती हैं। अब बिल्ली का हयाती चक्कर है। पैदाइश के वक्त बिल्लियाँ कैसी होती हैं? पैदाइश के वक्त बिल्लियाँ छोटी होती हैं, इनकी आंखें बंद होती हैं और वो बड़े होने तक चल फिर नहीं सकती। इसी तरह चूज़े अंडों में से निकलते हैं, इनकी आंखें खुली होती हैं, ये जल्द ही चलने फिरने और खुराक चुगने के काबिल हो जाते हैं। ये देखिए मुर्गी है, फिर मुर्गी ने अंडा दिया, ये उसका हयाती चक्कर है। और उसके बाद उस अंडे में से एक चूज़ा निकला और वो चूज़ा जो है वो जल्द ही नशोनुमा पाकर बड़ा हो जाता है और मुर्गी बन जाता है। इसके बाद है मेंढक का हयाती चक्कर, यानी वो हमने पढ़ा था बिल्ली का, मुर्गी का, और अब इसके बाद है मेंढक का लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं कि मेंढक जो है वो शुरू में कैसे होता है। जब बड़े मेंढक या मादा मेंढक पानी में अंडे देती है, उसके बाद अंडों में से इनके बच्चे, टेडपोल उनको कहते हैं, वो निकलते हैं। इनकी दुम होती है जिससे ये हरकत करते हैं और गुलफाड़े गिल्स होते हैं जिससे सांस लेते हैं। ये देखिए बच्चे छोटे छोटे ये टेडपोल हैं, इनकी दुम है और सिर्फ सांस लेने के लिए उनके गिल्स हैं, जिस तरह के मछली के गिल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे इनकी नशोनुमा होती है, ये कई बार अपनी शक्लें तब्दील करते हैं। इनके आगे की टांगें निकल आती हैं और दुम छोटी हो जाती है। ये देखें तस्वीर नंबर 3 में है कि इनकी दुम पीछे जो लंबी थी वो छोटी हो गई है और अगली टांगें निकल आई हैं। उसके बाद और तब्दीलियां ज़ाहिर होती हैं। उसके बाद इसकी पिछली टांगें भी निकल आती हैं। इसके बाद ये छोटे मेंढकों जैसे दिखाई देते हैं। ये एक छोटा मेंढक है और फिर उसके बाद ये बड़े मेंढक बन जाते हैं, जो कि अगर फीमेल हो तो फिर वो उसी गंदे पानी में अंडे देती है और वहाँ से इनका लाइफ साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। जानवरों के मुख्तलिफ ग्रोहों के मुख्तलिफ हयाती चक्कर होते हैं। एक जानवर जो है उसका हयाती चक्कर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एक ग्रोह के जानवर जिस तरह के परिंदे हैं उनका हयाती चक्कर मुख्तलिफ होता है और पौधों का हयाती चक्कर मुख्तलिफ है, और इस तरह के मेंढक और या जो कीड़े मकोड़े हैं उनका हयाती चक्कर मुख्तलिफ होता है। कुछ जानवरों को अंडे से बालिग होने में सिर्फ चंद हफ्ते लग सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ जानवर जल्द ही कुछ हफ्तों में ही बड़ा और बालिग हो जाता है और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको साल भी लग जाते हैं। इस सबक का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। ये पौधे हयात के किस मरहले पर हैं। ये पौधे का हयाती चक्कर है, इसमें हमने देखना है कि इनकी ज़िंदगी का ये कौन सा मरहला है। तस्वीर नंबर 1 में है कि पौधे को बीज में जब दबाया जाता है, बीज को मट्टी में, तो उससे छोटी सी एक कोंपल ज़ाहिर होती है। फिर उसके बाद तस्वीर नंबर 2 में उसमें थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होता है और उसमें पत्ते ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और तस्वीर नंबर 3 में है कि वो उसमें फूल बन जाते हैं और यही फूल जो है वो फल पैदा करते हैं। सबक का जायज़ा एक नज़र में लेते हैं। हयाती चक्कर लाइफ साइकिल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक जानवरों वाला और दूसरा पौधों वाला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जानवरों वाला जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या है। जानवर अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं, और जो इसके बाद क्या होता है, छोटे जानवर बनते हैं। उन अंडों से अगर बच्चे निकलते हैं तो वो छोटे जानवर बनते हैं, और अगर वो बच्चे देते हैं तो वो बच्चे भी छोटे जानवर बनते हैं। और फिर उनकी ग्रोथ होती है, कुछ नशोनुमा के बाद वो बड़े जानवरों में शुमार होने लगते हैं। इसके बाद है पौधों का हयाती चक्कर। पौधों के हयाती चक्कर में सबसे पहले एक बीज होता है जिसे मट्टी में दबाया जाता है, उससे नया पौधा निकलता है, नए पौधे में कोंपल लगती है और फिर वो एक छोटा पौधा बन जाता है और इसके बाद वो बड़ा पौधा बनकर फिर दोबारा से बीज की शक्ल तक चला जाता है और उसमें से बीज निकलते हैं। इस तरह पौधों का हयाती चक्कर शुरू हो जाता है। सबक का जायज़ा है सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हयाती चक्कर लाइफ साइकिल ज़ाहिर करता है कि जानदार इजसाम कैसे बढ़ते नशोनुमा पाते हैं, तब्दील होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये सब। यानी ये क्या करते हैं, आपने इनमें से मुंतखब करना है
जो जानदार अजसाम हैं वो बढ़ते हैं, तब्दील होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो दुरुस्त जवाब है ये सब कुछ होता है। वो बढ़ते भी हैं, तब्दील भी होते हैं, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। सवाल नंबर 2 है मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ खाली जगह से उगते हैं। खाली जगह में आपने एक लफ्ज़ लगाना है। फूलों से उगते हैं, तनों से उगते हैं, बीजों से उगते हैं या पत्तों से उगते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है जीम, बीजों से उगते हैं। मुख्तलिफ पौधे मुख्तलिफ बीजों से उगते हैं। सवाल नंबर 3 है बीज को फूट कर एक छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार करने के लिए मुनासिब मिकदार में दरकार होता है। हवा, गरमाइश, पानी, ये सब। तो जैसे हमने सबक में पढ़ा है कि एक बीज को फूटकर छोटे पौधे की शक्ल इख्तियार करने में हवा, धूप, पानी, ये सारा कुछ चाहिए, इसलिए ये सब इसका दुरुस्त जवाब है दाल। तमाम जानवर जिस रफ्तार से नशोनुमा पाते हैं वो हो सकती है तेज़, कभी तेज़ और कभी आहिस्ता, आहिस्ता या मुख्तलिफ। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि मुख्तलिफ। तमाम जानदार जानवर जिस रफ्तार से नशोनुमा पाते हैं वो मुख्तलिफ हो सकती है। सवाल नंबर 5 है ये अंडों से निकलते हैं और चल फिर सकते हैं और अपनी खुराक चुग सकते हैं। चूज़े, लार्वे, छोटे बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है चूज़े। सवाल नंबर 2 में है ज़ख़ीरा अल्फाज का जायज़ा। एक लफ्ज़ में ही जवाब देना है। मदरजा झैल का जवाब एक लफ्ज़ में दीजिए। पौधे का हयाती चक्कर इससे शुरू होता है। पौधा किससे शुरू होता है? इसका एक लफ्ज़ में हम जवाब देंगे बीज। इसका मतलब है कि पौधा बीज से शुरू होता है। सवाल नंबर 2 में है कि पैदाइश के वक्त बिल्ली की आंखें कैसी दिखाई देती हैं? बंद। इसका जवाब है बंद, यानी बिल्ली की आंखें बंद दिखाई देती हैं। सवाल नंबर 3 है ये मेंढक के अंडों से निकलते हैं और इनकी दुम होती है। जवाब है टेडपोल। मेंढक को जब वो छोटा होता है तो उसे टेडपोल का नाम दिया जाता है और ये मेंढक के अंडों से निकलते हैं और इनकी दुम होती है। बच्चों ये हमने सबक पढ़ा और इसकी तमाम एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। इसके बाद जो बयानिया सवाल हैं उनके जवाबात वो मैं आपको लिख कर इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको उसकी वीडियो बना के दूँगी।